ही उपाय है, भगवान का सतत चिंतन, और कोई उपाय नहीं। जो गुरुजनों ने उपासना पद्धति दी, अपने मन को मारकर उसमें लगना। मन नहीं लगता, मन अपने द्वारा स्वरचित दिनचर्या में लगता है, लेकिन गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त दिनचर्या में नहीं लगता। ये मन की बड़ी विचित्र विडंबना है। इस कारण से हो सकता है बहुत अच्छा साधन चल रहा हो, लेकिन गुरुमुखी साधन ना होने के कारण लाभ प्राप्त नहीं होता। मुख्य बात होती है गुरुजनों के आश्रय से मन का मर जाना, अहंकार का समर्पित हो जाना। ये अहंकार का समर्पण कोई स्वतंत्र साधक अपने साधना के द्वारा नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म होता है ये अहंकार कि प्रतीत ही नहीं होने देता कि मैं अहंकारी हूं, अहंकार के द्वारा साधन में लगा हुआ हूं। ये तो गुरुजन जब कृपा करते हैं, गुरुजनों के आश्रय से अहंकार रहित उपासना होती है, और गुरुजनों से स्वतंत्र होकर जो उपासना होती है वे अहंकार सहित होती है। एक अहंकार सहित उपासना कर रहा है, मैं इतना नाम रटन करता हूं, इतना वाणी गायन करता हूं, इतना ऐसा करता हूं, ये सेवा करता हूं, ऐसा करता हूं, ये दिनचर्या है मेरी, परिक्रमा लगाता हूं। उसका अहंकार जुड़ा हुआ है कि मैं करता हूं। और एक अहंकार रहित उपासना है। उससे पूछा जाए कि आप इतना नाम का रटन करते हैं, बड़ा सौभाग्य आपका, तो उसकी आंखें भीनी हो जाएंगी, भीग जाएंगी, और वो कहेगा कि नहीं, मैं कहाँ ऐसी हो गया। मेरे गुरुदेव की आज्ञा जो है वही आज्ञा मेरे हृदय में बैठकर के मुझसे ये सब करा रही है। इसलिए गुरुजनों के आश्रय में रहकर जो उपासना होती है वही सच्ची उपासना है। अक्सर पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, हमने आज्ञा करी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। आप आए और आकर हमसे निवेदन करने लगे कि महाराज जी, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के बजाय विष्णु सहस्त्र नाम कर लें। तो महाराज जी कहते हैं कि भेद कुछ नहीं है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है वही गोपाल सहस्त्र नाम है। भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है, लेकिन मन को यहां छूट मिल रही है। वहां गुरुदेव की आज्ञा थी, गुरु का मन था कि हम गोपाल सहस्त्र नाम करवाएं इस उपासक से, और यहाँ हमारा मन पुष्ट हो रहा है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम करके आनंदित हैं। कहने का तात्पर्य, ये उदाहरण, गुरुजन जो आज्ञा कर रहे हैं उसमें मन मरता है। कल भी निवेदन किया था, जहां आपको ये अनुभव होने लग जाए कि ये क्रिया करने पर मेरा मन जलन युक्त हो रहा है, गुरुजी की आज्ञा तो है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, या मुझे अच्छा नहीं लगता, जो गुरुजनों ने आज्ञा करी उस दिनचर्या को अपने जीवन में धारण करने में मैं इससे अच्छा अपने जीवन में कर सकता हूं, वह मन जलाने लगे कि नहीं, ये नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से भजन करूंगा एकांत में रहकर, तो आप समझ जाइए कि वो क्षण है उसके मरने का। आप अपने मन का सहयोग मत कर दीजिएगा। मन का जहां सहयोग कर दिया, फिर ये आपको ऐसी जगह पटकेगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। प्रीतम और कोई ना हो हमारा, रसिक जन प्रीतम हो। जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जैसा वो हमें चलाना चाहते हैं, अक्षरशः उसी प्रकार से, उसी तरीके से वैसा हम चलना चाहें, ये हमारे हृदय की आकांक्षा हो। मन बहुत जलाता है, मन बहुत पीड़ा हृदय में पहुंचाता है, लेकिन प्रतिक्षण हमारे पास प्रभु संबल है, प्रभु सहारा है। हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनसे निवेदन करें, हम उनसे रो रो कर कहें कि नाथ, जैसा गुरुजन मुझे बनाना चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो वैसा मैं बन जाऊं और आपको प्राप्त हो जाऊं। जेहि विधि तोहे अति प्यारी लागो, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। पूरी सखी कह रही हैं, जिस प्रकार से मैं आपको प्यारी लगूं कि ये मेरी प्यारी है, वैसा आप मुझे गुण दे दीजिए, वैसी आप मुझे दिनचर्या दे दीजिए, वैसा आप। और श्री जी को वही प्यारा लगता है जो श्री जी के जनों को समर्पित हो जाता है। ये खास बात है, ये बात जल्दी हृदय में स्वीकृत नहीं होती।
गुरुजनों के द्वारा मंत्र उपासना मिल जाती है, हम विचार करने लगते हैं हमारा तो स्वतंत्र मंत्र उपासना मिल ही गई है, इसी के द्वारा कल्याण होना है, इसी के द्वारा श्री जी मिलनी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जाएं न जाएं, गुरुजनों की आज्ञा पालन करें या ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजनों की जब अधीनता स्वीकार की जाती है तो प्रियाजू द्रवित हो जाती है, क्योंकि गुरुजन कोई और नहीं, साक्षात स्वयं श्री जी हैं। आपकी ये भावना न बनने पावे दुर्भाग्य के कारण, तो इतना तो मान ही सकते हैं कि साक्षात श्री जी की सखी हैं, ऐसी भावना मान सकते हैं। श्री जी की दासियों के प्रति जो समर्पित हो गया, श्री जी उससे द्रवित हो जाते हैं। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फेरो दिन राती। कृपा का प्रादुर्भाव कब होता है? कृपा तो सब पे है, सब पर भगवान की कृपा है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। लेकिन उस कृपा का प्रादुर्भाव किसके हृदय में होता है? जो रसिकों का अनुदिन संग करता है। संग करने का अर्थ उनकी आज्ञा का पालन। ये रसिक जन कौन है? प्यारी जू की निज दासियां हैं, और तिन सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस की कनिका पाऊं। इन सखियों की चरण रज का वंदन करेंगे, अर्थात उनको संतुष्ट कर लेंगे, तो प्यारी जू तो संतुष्ट हो ही आई है। न कहू न रिस कबू भूले न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ये प्यारी जू का स्वभाव है, उनको गुस्सा करना, नाराजगी उनके हृदय में कभी होती ही नहीं है। कभी कभार होती है तो बस लालजू पर, और वो भी कैसी? बोले जैसे बादल में बिजली कौंधती है और तुरंत छिप जाती है वे बिजली, इतनी देर का गुस्सा होता है प्यारी जू का।